सबसे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे की बात कर लेते हैं। नीतीश प्लस उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए यहां पर जो सर्वे है 141 से 161 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है। लेकिन यह सर्वे तब आया है जब चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन महागठबंधन और गठबंधन में सीटों का बंटवारा यहां पर तय नहीं हुआ है, क्योंकि सारा कुछ यहां पर जो फॉर्मूला है, जो जीत का फॉर्मूला कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर फॉर्मूला तैयार होगा, क्या गठबंधन का स्वरूप बनता नजर आ रहा है। तो यहां पर आरजेडी को 64 से 84 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया है, अन्य को यहां पर 13 से 23 सीट मिलने का अनुमान यहां पर दिखाया है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के आधार पर। लेकिन आपको कुछ और बड़े आंकड़े यहां पर देने वाले हैं, जो नया सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है उसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। लेकिन बिहार के लिए कुछ और आपको जानकारी कि बिहार में ओबीसी पॉपुलेशन की बात करें तो 48% यहां पर पॉपुलेशन आती है, महादलित की 15%, मुस्लिम समुदाय 16%, क्योंकि यहां पर सारा कुछ फॉर्मूला जो है वो है सीटों का बंटवारा। और महागठबंधन और गठबंधन की बात करें, ये सारा कुछ जो वोट शेयर है उनकी तरफ तब जाएगा जब उनका जो गठबंधन या महागठबंधन वो बैलेंस तरीके से काम करेगा, वरना ये जो वोट शेयर है वो बिखर जाएगा। ये भी बड़ी खबर है। फॉरवर्ड पार्टी की अगर बात करें तो 21% यहां पर वोट शेयर है, आदिवासी की अगर बात करें तो 1.3% यहां पर वोट शेयर आता है। ये सारा कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे बिहार में क्या नीतीश कुमार भारी है या फिर आरजेडी यहां पर भारी है, सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम बात करेंगे सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 2015 के आंकड़ों की बात करें तो जेडीयू 71 सीट, आरजेडी 80 और कांग्रेस 27 सीट। और इस गठबंधन को जो है आंकड़ा मिला था इतना कि वो सरकार में रह सके, लेकिन अब कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी की सरकार है वर्तमान में। और बिहार के अलावा 2019 के लिए अगर बात करें तो 2019 लोकसभा के आंकड़ों की भी बात कर लें, क्योंकि जो यहां पर एबीपी सी वोटर का सर्वे आया वो कहीं ना कहीं लोकसभा के आंकड़ों के आधार पर है। और बीजेपी को 17 सीट इस लोकसभा चुनाव 2019 में मिली, तो जेडीयू को 16, एलजेपी को 6, तो कांग्रेस को 1 सीट मिली। यानी आने वाला चुनाव क्या कुछ आंकड़े रखता है, सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुछ बड़े मुद्दे जिनमें आरक्षण, बेरोजगार और शिक्षा व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। इसके अलावा जो सर्वे किया गया है इसमें आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर या राष्ट्रवाद पर जो है सवाल पूछा गया है, 17% लोगों का मानना है कि इस पर वोट मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार 66% यहां पर इस मुद्दे पर वोटिंग होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। लॉकडाउन में जो बिहारियों की दुर्दशा हुई है या जो उन्हें कष्ट सहना पड़ा है, यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो यहां पर कहीं ना कहीं जानकारी मिली, इसके आधार पर इस पर जो है 14% वोट शेयर यहां पर होने वाला है, यानी 14% वोटिंग इस मुद्दे पर होने वाली है। बिहार में बढ़ता क्राइम रेट 3% लोगों का मानना रहा है। इसके अलावा क्या मोदी सरकार रोजगार के मामले में फेल है, इस पर लोगों का मानना है हां कहते हैं। 79% लोग कहते हैं कि हां मोदी सरकार रोजगार के मामले में फेल रही है, क्योंकि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और इस पर जो है कहीं ना कहीं जो है जनता की मांग है कि यहां पर देश के अंदर रोजगार का जो मामला है उस पर जो है सरकार को बड़ा कदम लेना चाहिए। और नहीं कहते 19%, और कह नहीं सकते ऐसे 2% लोग हैं। इसके अलावा कुछ और आंकड़े आपको, क्या हम पार्टी नेता जीतन राम मांझी के साथ आने से नीतीश कुमार एनडीए को यहां पर चुनाव में फायदा होगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि हां कहते 20%, जबकि नहीं कहते 71%, और पता नहीं ऐसे 9% लोग हैं। यानी हाल ही में जो है हम पार्टी जीतन राम मांझी अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, तो उनको ज्यादा सीट चुनाव में मिलने वाली नहीं है। यह भी खबर यहां पर निकल कर आ रही है और जनता ये जानती है, ताकि यहां पर पता लगा है कि कम से कम 70% लोग कहते हैं कि ज्यादा फायदा एनडीए को यहां पर इनके आने से होने वाला नहीं है। इसके अलावा कुछ और आंकड़े, बिहार में बेरोजगारी के खिलाफ तेजस्वी यादव का जो बड़ा कदम है, जो बड़ा आंदोलन है, अभियान है, उसको लोगों को किस प्रकार से यहां पर माना है। हां कहते हैं 65%। यहां बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ 9 बजे 9 मिनट जो अभियान चला है वो कहीं ना कहीं कारगर होगा, 65% लोग इसके साथ है। जबकि नहीं कहते हैं 35% इसके विपक्ष में भी रहे हैं। इसके अलावा बिहार में सबसे बड़ा सवाल, एआईएमएम पार्टी यानी ओबीसी पार्टी अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़े तो सबसे ज्यादा किस पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। यानी बिहार के अंदर इस वक्त जो है एआईएमएम जो ओबीसी पार्टी है वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, यह भी बड़ी खबर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 16% वोट शेयर एक तरफा यहां पर कह सकते हैं एआईएम ओबीसी पार्टी अपनी तरफ कर सकते हैं, यह भी बड़ी खबर है। उसका साफ तौर पर किसे नुकसान होगा, बीजेपी प्लस जेडीयू को 24%
आरजेडी कांग्रेस को 76% नुकसान होने की संभावना यहां पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि अगर ओबीसी जो पार्टी है वो अगर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो आरजेडी कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये बड़ी खबर यहां पर बड़ा जो सर्वे है उसमें जानकारी प्राप्त हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा चेहरा कौन हो सकता है? तेजस्वी यादव को 71% लोगों ने माना है और नीतीश कुमार को 21%, सुशील मोदी को 5% और चिराग पासवान को 3% लोगों का मानना है कि बिहार में तेजस्वी यादव एक बड़ा नाम अब बन चुके हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए कुछ बड़े सर्वे आपको दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वोट शेयर के मामले में 40% वोट शेयर बीजेपी प्लस जेडीयू अन्य उनके जो समर्थक पार्टी उनको जा सकता है। कांग्रेस आरजेडी में यानी महागठबंधन को यह वोट शेयर जा सकता है, यह बड़ी खबर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ आंकड़े अब इस उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं। यहां पर अगर बात करें तो 113 सीट जो है बीजेपी जेडीयू और उनके अन्य सहयोगियों को जा सकती है और यहां पर 130 सीट के पार यहां पर महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी जा सकती है। यह बड़ा सर्वे यहां पर निकला है। यानी एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बहुमत का आंकड़ा 122 मिलता नजर नहीं आ रहा है। यह बड़ा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो महागठबंधन को 130 यानी 122 का जो आंकड़ा है उसको पार करती नजर आ रही है महागठबंधन, इस सर्वे के आधार पर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। लेकिन बिहार के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के आधार पर तो काफी कुछ अलग यहां पर दिखाई दे रहा है। नीतीश प्लस उनके सहयोगियों को 141 से 161 सीट मिलने का अनुमान है। यह सर्वे तब आया है जब तक कह सकते हैं गठबंधन और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है, किस पार्टी के साथ कौन रहेगा ये भी तय नहीं हुआ है। और यहां पर आरजेडी को 64 से 84 सीट मिलने का अनुमान यहां पर दिखाया है, अन्य को 13 से 23 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो अन्य ओपिनियन पोल निकला है उसके आधार पर तो एनडीए को काफी कुछ नुकसान है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रहा है। लेकिन ये तो चुनावी अनुमान है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी वादों के साथ कौन सा दल उतरता है और किस दल में किसको यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर ओबीसी पार्टी के आने से होगा या फिर जो महागठबंधन और गठबंधन में जो दल हैं उनको अगर यहाँ पर सहमति नहीं मिलती है तो फिर अलग से वो चुनावी मैदान में भी उतरेंगे, उससे भी काफी कुछ नुकसान इन बड़े दल को भी हो सकता है। तो